यह कहानी किसी राजा की नहीं है, ये किसी साधु की भी नहीं है। यह कहानी है हम जैसे आम इंसान की, जो रोज कुछ न कुछ बचाने की कोशिश करता है, रिश्ते, इज्जत, भविष्य और सबसे ज्यादा अपनी पहचान, और इसी कोशिश में खुद को ही खो देता है। श्रावस्ती नगर समृद्ध था, बाजार भरे रहते, गलियां जीवित थीं और लोग व्यस्त। इसी नगर में रहता था केतु, न कोई राजा, न कोई विद्वान, बस एक साधारण व्यापारी। लेकिन उसका मन कभी साधारण नहीं था, वो हमेशा चिंतित रहता था। केतु के पास पर्याप्त धन था, अच्छा व्यापार था, समाज में सम्मान था, लेकिन फिर भी हर रात नींद आने से पहले उसके भीतर एक सवाल उठता। अगर ये सब चला गया तो? वो अपने कर्मचारियों पर भरोसा नहीं कर पाता, अपने दोस्तों पर शक करता और अपने भविष्य से डरता। उसका जीवन अगर और लेकिन के बीच अटका हुआ था। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, तुम हमेशा इतने बेचैन क्यों रहते हो? केतु ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब उसने खुद भी नहीं पता था। वो बस इतना जानता था, मैं खोना नहीं चाहता, लेकिन वो ये नहीं समझता था कि वो क्या खोने से डर रहा है, धन, सम्मान या खुद को। एक सुबह बाजार में चर्चा थी, गौतम बुद्ध सालवन में ठहरे हैं। लोग कह रहे थे, वे सवालों के जवाब नहीं देते, वे सवाल ही बदल देते हैं। केतु ने पहली बार आशा महसूस की, शायद कोई ऐसा है जो मेरे डर को समझ सके। केतु सालवन पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे, न कोई आभूषण, न कोई दिखावा, बस शांति। केतु ने उन्हें देखा और पहली बार उसका मन थोड़ा शांत हुआ। केतु बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली है। मैं हर चीज को संभाल कर रखता हूं, फिर भी डरता रहता हूं। क्या मैं गलत हूं? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। वे उठे, पास की जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और बोले, केतु, इसे पकड़ो। केतु ने रेत को पूरी ताकत से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां भींच गईं। कुछ ही क्षणों में रेत हाथ से गिरने लगी। केतु घबरा गया। भगवान, रेत फिसल रही है। बुद्ध बोले, अब हाथ ढीला करो। केतु ने हाथ खोला, रेत हथेली में टिक गई। बुद्ध बोले, जो कसकर पकड़ा जाता है वो डर पैदा करता है, और जो सहजता से थामा जाता है वो शांति देता है। केतु की आंखें भर आईं। केतु बोला, लेकिन अगर मैंने पकड़ना छोड़ दिया तो सब चला जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, जो तुम्हारा है वो बिना पकड़े भी रहेगा, और जो नहीं है वो कसकर पकड़ने पर भी नहीं रुकेगा। भाग 12, लगाव की बेड़ियां। बुद्ध बोले, तुम वस्तुओं से नहीं अपने विचारों से बंधे हो। तुम भविष्य को आज में घसीट लाते हो और वर्तमान को जहर बना देते हो। केतु ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, प्रयोग करो। हर दिन को अंतिम समझो, हर परिणाम को स्वीकारो, हर चीज को आने दो, जाने दो। केतु लौटा। पहले दिन डर फिर आया, दूसरे दिन भी आया, लेकिन तीसरे दिन वो रुका नहीं। केतु ने डर को देखा, भागा नहीं। अब वो नुकसान से नहीं डरता, लाभ पर इतराता नहीं, निर्णय शांति से लेता, और आश्चर्य, उसका व्यापार पहले से बेहतर चलने लगा। अब वो किसी को बांधता नहीं, किसी से उम्मीद नहीं थोपता, हर रिश्ते को स्वतंत्र छोड़ता, और रिश्ते और गहरे हो गए। महीनों बाद केतु फिर बुद्ध के पास गया। इस बार उसका चेहरा हल्का था। बुद्ध ने पूछा, अब डर? केतु बोला, डर आता है लेकिन ठहरता नहीं। बुद्ध बोले, यही मुक्ति है। डर का न होना मुक्ति नहीं है, डर से बंधे न रहना मुक्ति है। केतु समझ गया, खोना अंत नहीं है, छोड़ना हार नहीं है, और पकड़ना प्रेम नहीं है। जो छूट जाता है वही असली सिखाता है, जो जाने दिया जाता है वही लौटकर आता है, और जो पकड़ा जाता है वही दुख बन जाता है। अगर यह कहानी आपके भीतर कुछ हल्का कर गई हो
तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी और गहरी बुद्ध कथाओं के लिए। कमेंट में लिखिए, आप क्या पकड़े बैठे हैं जिसे छोड़ना शायद आपको मुक्त कर दे।